2 अक्टूबर सर्वपितृ अमावस्या। 5 चुटकी काला तिल और दिए का उपाय। 1 साल बाद आता है मौका। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। 2 अक्टूबर सर्वपितृ अमावस्या के दिन आपने अगर गुरुजी द्वारा बताया गया 5 चुटकी काला तिल और दिए का उपाय कर लिया तो यकीन मानिए आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन आएगा जिसे देखकर आप खुद हैरान रह जाएंगे। ऐसा मौका 1 साल बाद आता है, इसलिए इस मौके को अपने हाथ से जाने ना दे, क्योंकि पितृपक्ष में पड़ने वाली सर्वपितृ अमावस्या का विशेष महत्व होता है। इस दिन अगर आपने काली तिल का उपाय कर लिया तो यकीन मानिए आपके ऊपर मौजूद पितृदोष, शनि दोष और कोई भी ग्रह दोष अगर होगा तो वह समाप्त हो जाएगा। किसी भी अमावस्या के दिन आमतौर पे भी काले तिल का उपाय करना कारगर साबित होता है, और पितृपक्ष में पड़ने वाली अमावस्या के दिन अगर आप काले तिल का यह उपाय कर लेते हैं तो यकीन मानिए इसके बाद आपको किसी और उपाय को करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि मात्र इसी उपाय को करने से आपके ऊपर मौजूद सभी ग्रह बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। आपके जीवन में सुख शांति आ जाएगी, आपको अपने पितरों का भरपूर आशीर्वाद मिलने लगेगा और आपका हर बिगड़ा हुआ काम बनने लगेगा। आपके साथ साथ आपके बच्चे और परिवार भी अपने जीवन में कामयाब होंगे। एक साथ इतने सारे लाभ अगर मिल रहे हैं तो फिर आप इस मौके को अपने हाथ बिल्कुल भी से जाने ना दे। और 2 अक्टूबर सर्वपितृ अमावस्या के दिन बताया गया ये काले तिल और दीपक का उपाय आप जरूर करें। उपाय को कब और कैसे करना है इस बारे में फुल इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। जिस व्यक्ति के ऊपर पितृदोष होता है उसके जीवन में परेशानियों का कभी अंत नहीं होता। लाख प्रयास करने के बाद भी उसे किसी काम में सफलता नहीं मिलती। घर परिवार में कलह और क्लेश बना रहता है। बच्चे भी अगर कोशिश करते हैं तो उन्हें उनकी मेहनत का भरपूर फल नहीं मिल पाता। इन सारी परेशानियों से निजात पाने के लिए आप 5 चुटकी काला तिल और दिए का उपाय करके देखें। इस उपाय को करने के बाद आपके ऊपर मौजूद पितृदोष धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। आपके पितृ आपसे प्रसन्न होंगे और उनके आशीर्वाद से आपके जीवन की हर समस्या का अंत होगा। 2 अक्टूबर सर्वपितृ अमावस्या के दिन बताए गए इस उपाय को आप विशेष करके सुबह के समय करें तो आपको भरपूर लाभ मिलेगा। ये उपाय करने के लिए आप अपने घर के अंदर ही स्नान करते समय इस उपाय को करें तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। इस उपाय को करने के लिए आपको किसी खास चीज की जरूरत नहीं है, सिर्फ गंगाजल और काले तिल की जरूरत है। चलिए जान लेते हैं इस उपाय को कैसे करना है। सुबह जब आप स्नान करने जाएं तभी आपको इस उपाय को करना है। उपाय करने के लिए आपको बस अपने स्नान करने के जल में थोड़ा सा गंगाजल और 5 चुटकी काला तिल मिलाकर इस जल से हर हर गंगे का जाप करते हुए स्नान करना है। स्नान करने के बाद आप अगर अपने पितरों का तर्पण करते हैं तो 5 बार इसी जल से दक्षिण दिशा में मुंह करके आप अपने पूर्वजों का नाम लेकर उन्हें जल अर्पित करें। यकीन मानिए काला तिल मिला हुआ यह जल अर्पित करने से आपके पितृ प्रसन्न होंगे और उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली आएगी, क्योंकि काले तिल को सभी दोषों का नाशक माना जाता है। उपाय करने वाले व्यक्ति के साथ साथ पूरे परिवार को एक साथ कई पुण्य फल प्राप्त होते हैं और आपके जीवन में मौजूद सभी दुख परेशानियों का अंत हो जाता है। इसके अलावा आप शाम के समय अगर पीपल के पेड़ में दीपक जलाते हैं और उसमें चुटकी भर काला तिल डाल देते हैं तो भी आपके जीवन में मौजूद ग्रह दोष समाप्त होंगे, क्योंकि पीपल के पेड़ में विष्णु भगवान का वास माना जाता है और वहां दीपक जलाकर उसमें चुटकी भर काला तिल डालने से आपके जीवन की सभी समस्याओं का अंत हो सकता है। इस उपाय को आप पितृपक्ष के प्रत्येक दिन या खास करके शुक्रवार, शनिवार या अमावस्या के दिन अगर करते हैं तो आपके ऊपर मौजूद पितृदोष के साथ ही शनि ग्रह से संबंधित समस्याएं भी समाप्त होगी। बस ध्यान यह रखना होगा कि बाकी दिन आप शुद्ध घी का दीपक जलाएं और शनिवार के दिन
आप सरसों के तेल का दीपक बनाकर उसमें काला तिल डालकर जलाए तो आपको विशेष लाभ मिलेगा, क्योंकि शनिवार और अमावस्या के दिन सरसों के तेल में काला तिल डालकर पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाने से शनि ग्रह से संबंधित समस्याओं से निजात मिलती है। आपके जीवन में अगर शनि की साढ़ेसाती चल रही हो या शनि ग्रह से संबंधित कोई भी समस्या हो तो उससे आपको जल्द ही छुटकारा मिल जाएगा। इसके अलावा आप अपने जीवन में मौजूद पितृदोष या किसी भी तरह के ग्रह दोष को दूर करना चाहते हैं तो पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाए। इसके लिए आप एक लोटा शुद्ध जल लेकर उसमें थोड़ा सा गुड़, शक्कर या कोई भी मीठी चीज डालकर पीपल के पेड़ में जल चढ़ाए। इस उपाय को करने से आपके जीवन में मौजूद किसी भी तरह की समस्या का समाधान होगा। आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। धन संबंधित कोई भी समस्या होगी तो वह जल्द ही दूर हो जाएगी। पितृपक्ष के समय आप अपने घर में जूठा भोजन न रखें, खास करके गुथा हुआ आटा अपने फ्रिज में या किचन में ना रखें, क्योंकि इस आटे में नेगेटिव एनर्जी प्रवेश कर जाती है और अगर पितृपक्ष के दौरान कुछ बुरी शक्तियां आसपास होती है तो वह भी इस आटे को जूठा कर देती है। बाद में अगर आप उस आटे की रोटी बनाकर खाते हैं तो आपके ऊपर उसका बुरा प्रभाव पड़ता है, नेगेटिव एनर्जी बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से आपके द्वारा किया गया कोई भी काम सफल नहीं होगा। पितृपक्ष के 16 दिन आप अपने हाथों से सुबह शाम पहली रोटी गाय को और आखिरी रोटी कुत्ते को खिलाएं। अगर आप इस उपाय को प्रतिदिन करते हैं तो यकीन मानिए ऐसा करने से आपके ऊपर मौजूद पितृदोष भी समाप्त होगा। और किसी कारणवश अगर आप अपने पितरों को भोजन नहीं कर पा रहे हैं तो गाय और कुत्ते को खिलाए जाने वाला भोजन आपके पितरों को भी संतुष्ट करेगा, उन्हें ऊर्जावान बनाएगा और उन्हें प्राप्त होने वाली ऊर्जा ही आपके जीवन में भी ऊर्जा का संचार करेंगी। आपके द्वारा किया गया हर एक काम सफल होगा, आपके बच्चों का भविष्य भी उज्जवल होगा, आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। पितृपक्ष में गाय और कुत्ते को दिया गया भोजन आपके पितरों तक पहुंचता है। शास्त्रों में लिखा है पितृपक्ष में खास करके कौवे को खीर पूरी या रोटी खिलाने का उपाय भी किया जाता है, क्योंकि मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान कौवे को रोटी खिलाने से या खीर पूरी खिलाने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। 2 अक्टूबर सर्व पितृ अमावस्या। 5 चुटकी काला तिल और दिए का उपाय। 1 साल बाद आता है मौका। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। 2 अक्टूबर सर्व पितृ अमावस्या के दिन आपने अगर गुरुजी द्वारा बताया गया 5 चुटकी काला तिल और दिए का उपाय कर लिया तो यकीन मानिए आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन आएगा जिसे देखकर आप खुद हैरान रह जाएंगे। ऐसा मौका 1 साल बाद आता है, इसलिए इस मौके को अपने हाथ से जाने ना दे, क्योंकि पितृपक्ष में पड़ने वाली सर्व पितृ अमावस्या का विशेष महत्व होता है। इस दिन अगर आपने काली तिल का उपाय कर लिया तो यकीन मानिए आपके ऊपर मौजूद पितृदोष, शनि दोष और कोई भी ग्रह दोष अगर होगा तो वह समाप्त हो जाएगा। किसी भी अमावस्या के दिन आमतौर पे भी काले तिल का उपाय करना कारगर साबित होता है और पितृपक्ष में पड़ने वाली अमावस्या के दिन अगर आप काले तिल का यह उपाय कर लेते हैं तो यकीन मानिए इसके बाद आपको किसी और उपाय को करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि मात्र इसी उपाय को करने से आपके ऊपर मौजूद सभी ग्रह बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। आपके जीवन में सुख शांति आ जाएगी, आपको अपने पितरों का भरपूर आशीर्वाद मिलने लगेगा और आपका हर बिगड़ा हुआ काम बनने लगेगा। आपके साथ साथ आपके बच्चे और परिवार भी अपने जीवन में कामयाब होंगे। एक साथ इतने सारे लाभ अगर मिल रहे हैं तो फिर आप इस मौके को अपने हाथ बिल्कुल भी से जाने ना दे। और 2 अक्टूबर सर्व पितृ अमावस्या के दिन बताया गया ये काले तिल और दीपक का उपाय आप जरूर करें। उपाय को कब और कैसे करना है इस बारे में फुल इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। जिस व्यक्ति के ऊपर पितृदोष होता है उसके जीवन में परेशानियों का कभी अंत नहीं होता। लाख प्रयास करने के बाद भी
उसे किसी काम में सफलता नहीं मिलती, घर परिवार में कलह और क्लेश बना रहता है। बच्चे भी अगर कोशिश करते हैं तो उन्हें उनकी मेहनत का भरपूर फल नहीं मिल पाता। इन सारी परेशानियों से निजात पाने के लिए आप 5 चुटकी काला तिल और दिए का उपाय करके देखें। इस उपाय को करने के बाद आपके ऊपर मौजूद पितरी दोष धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। आपके पितरी आपसे प्रसन्न होंगे और उनके आशीर्वाद से आपके जीवन की हर समस्या का अंत होगा। 2 अक्टूबर सर्वपितरी अमावस्या के दिन बताए गए इस उपाय को आप विशेष करके सुबह के समय करें तो आपको भरपूर लाभ मिलेगा। ये उपाय करने के लिए आप अपने घर के अंदर ही स्नान करते समय इस उपाय को करें तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। इस उपाय को करने के लिए आपको किसी खास चीज की जरूरत नहीं है, सिर्फ गंगाजल और काले तिल की जरूरत है। चलिए जान लेते हैं इस उपाय को कैसे करना है। सुबह जब आप स्नान करने जाएं, तभी आपको इस उपाय को करना है। उपाय करने के लिए आपको बस अपने स्नान करने के जल में थोड़ा सा गंगाजल और 5 चुटकी काला तिल मिलाकर इस जल से हर हर गंगे का जाप करते हुए स्नान करना है। स्नान करने के बाद आप अगर अपने पितरों का तर्पण करते हैं तो 5 बार इसी जल से दक्षिण दिशा में मुंह करके आप अपने पूर्वजों का नाम लेकर उन्हें जल अर्पित करें। यकीन मानिए काला तिल मिला हुआ यह जल अर्पित करने से आपके पितृ प्रसन्न होंगे और उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली आएगी, क्योंकि काले तिल को सभी दोषों का नाशक माना जाता है। उपाय करने वाले व्यक्ति के साथ साथ पूरे परिवार को एक साथ कई पुण्य फल प्राप्त होते हैं और आपके जीवन में मौजूद सभी दुख परेशानियों का अंत हो जाता है। इसके अलावा आप शाम के समय अगर पीपल के पेड़ में दीपक जलाते हैं और उसमें चुटकी भर काला तिल डाल देते हैं तो भी आपके जीवन में मौजूद ग्रह दोष समाप्त होंगे, क्योंकि पीपल के पेड़ में विष्णु भगवान का वास माना जाता है और वहां दीपक जलाकर उसमें चुटकी भर काला तिल डालने से आपके जीवन की सभी समस्याओं का अंत हो सकता है। इस उपाय को आप पितृपक्ष के प्रत्येक दिन या खास करके शुक्रवार, शनिवार या अमावस्या के दिन अगर करते हैं तो आपके ऊपर मौजूद पितृ दोष के साथ ही शनि ग्रह से संबंधित समस्याएं भी समाप्त होगी। बस ध्यान यह रखना होगा कि बाकी दिन आप शुद्ध घी का दीपक जलाएं और शनिवार के दिन आप सरसों के तेल का दीपक बनाकर उसमें काला तिल डालकर जलाएं तो आपको विशेष लाभ मिलेगा, क्योंकि शनिवार और अमावस्या के दिन सरसों के तेल में काला तिल डालकर पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाने से शनि ग्रह से संबंधित समस्याओं से निजात मिलती है। आपके जीवन में अगर शनि की साढ़ेसाती चल रही हो या शनि ग्रह से संबंधित कोई भी समस्या हो तो उससे आपको जल्द ही छुटकारा मिल जाएगा। इसके अलावा आप अपने जीवन में मौजूद पितृदोष या किसी भी तरह के ग्रह दोष को दूर करना चाहते हैं तो पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाए। इसके लिए आप 1 लोटा शुद्ध जल लेकर उसमें थोड़ा सा गुड़, शक्कर या कोई भी मीठी चीज डालकर पीपल के पेड़ में जल चढ़ाए। इस उपाय को करने से आपके जीवन में मौजूद किसी भी तरह की समस्या का समाधान होगा। आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। धन संबंधित कोई भी समस्या होगी तो वह जल्द ही दूर हो जाएगी। पितृपक्ष के समय आप अपने घर में जूठा भोजन न रखें, खास करके गुथा हुआ आटा अपने फ्रिज में या किचन में ना रखें, क्योंकि इस आटे में नेगेटिव एनर्जी प्रवेश कर जाती है और अगर पितृपक्ष के दौरान कुछ बुरी शक्तियां आसपास होती है तो वह भी इस आटे को जूठा कर देती है। बाद में अगर आप उस आटे की रोटी बनाकर खाते हैं तो आपके ऊपर उसका बुरा प्रभाव पड़ता है, नेगेटिव एनर्जी बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से आपके द्वारा किया गया कोई भी काम सफल नहीं होगा। पितृपक्ष के 16 दिन आप अपने हाथों से सुबह शाम पहली रोटी गाय को और आखिरी रोटी कुत्ते को खिलाएं। अगर आप इस उपाय को प्रतिदिन करते हैं तो यकीन मानिए ऐसा करने से आपके ऊपर मौजूद पितृदोष भी समाप्त होगा और किसी कारणवश अगर आप अपने पितरों को भोजन नहीं कर पा रहे हैं तो गाय
और कुत्ते को खिलाए जाने वाला भोजन आपके पितरों को भी संतुष्ट करेगा, उन्हें ऊर्जावान बनाएगा और उन्हें प्राप्त होने वाली ऊर्जा ही आपके जीवन में भी ऊर्जा का संचार करेंगी। आपके द्वारा किया गया हर एक काम सफल होगा, आपके बच्चों का भविष्य भी उज्जवल होगा। आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। पितृपक्ष में गाय और कुत्ते को दिया गया भोजन आपके पितरों तक पहुंचता है। शास्त्रों में लिखा है, पितृपक्ष में खास करके कौवे को खीर पूरी या रोटी खिलाने का उपाय भी किया जाता है, क्योंकि मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान कौवे को रोटी खिलाने से या खीर पूरी खिलाने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। 2 अक्टूबर सर्व पितृ अमावस्या। 5 चुटकी काला तिल और दिए का उपाय। 1 साल बाद आता है मौका। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। 2 अक्टूबर सर्व पितृ अमावस्या के दिन आपने अगर गुरुजी द्वारा बताया गया 5 चुटकी काला तिल और दिए का उपाय कर लिया तो यकीन मानिए आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन आएगा जिसे देखकर आप खुद हैरान रह जाएंगे। ऐसा मौका 1 साल बाद आता है, इसलिए इस मौके को अपने हाथ से जाने ना दे, क्योंकि पितृपक्ष में पड़ने वाली सर्व पितृ अमावस्या का विशेष महत्व होता है। इस दिन अगर आपने काली तिल का उपाय कर लिया तो यकीन मानिए आपके ऊपर मौजूद पितृदोष, शनि दोष और कोई भी ग्रह दोष अगर होगा तो वह समाप्त हो जाएगा। किसी भी अमावस्या के दिन आमतौर पे भी काले तिल का उपाय करना कारगर साबित होता है, और पितृपक्ष में पड़ने वाली अमावस्या के दिन अगर आप काले तिल का यह उपाय कर लेते हैं तो यकीन मानिए इसके बाद आपको किसी और उपाय को करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि मात्र इसी उपाय को करने से आपके ऊपर मौजूद सभी ग्रह बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। आपके जीवन में सुख शांति आ जाएगी। आपको अपने पितरों का भरपूर आशीर्वाद मिलने लगेगा और आपका हर बिगड़ा हुआ काम बनने लगेगा। आपके साथ साथ आपके बच्चे और परिवार भी अपने जीवन में कामयाब होंगे। एक साथ इतने सारे लाभ अगर मिल रहे हैं तो फिर आप इस मौके को अपने हाथ बिल्कुल भी से जाने ना दे। और 2 अक्टूबर सर्व पितृ अमावस्या के दिन बताया गया ये काले तिल और दीपक का उपाय आप जरूर करें। उपाय को कब और कैसे करना है इस बारे में फुल इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। जिस व्यक्ति के ऊपर पितृ दोष होता है उसके जीवन में परेशानियों का कभी अंत नहीं होता। लाख प्रयास करने के बाद भी उसे किसी काम में सफलता नहीं मिलती। घर परिवार में कलह और क्लेश बना रहता है। बच्चे भी अगर कोशिश करते हैं तो उन्हें उनकी मेहनत का भरपूर फल नहीं मिल पाता। इन सारी परेशानियों से निजात पाने के लिए आप 5 चुटकी काला तिल और दिए का उपाय करके देखें। इस उपाय को करने के बाद आपके ऊपर मौजूद पितृ दोष धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। आपके पितृ आपसे प्रसन्न होंगे और उनके आशीर्वाद से आपके जीवन की हर समस्या का अंत होगा। 2 अक्टूबर सर्व पितृ अमावस्या के दिन बताए गए इस उपाय को आप विशेष करके सुबह के समय करें तो आपको भरपूर लाभ मिलेगा। ये उपाय करने के लिए आप अपने घर के अंदर ही स्नान करते समय इस उपाय को करें तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। इस उपाय को करने के लिए आपको किसी खास चीज की जरूरत नहीं है, सिर्फ गंगाजल और काले तिल की जरूरत है। चलिए जान लेते हैं इस उपाय को कैसे करना है। सुबह जब आप स्नान करने जाएं तभी आपको इस उपाय को करना है। उपाय करने के लिए आपको बस अपने स्नान करने के जल में थोड़ा सा गंगाजल और 5 चुटकी काला तिल मिलाकर इस जल से हर हर गंगे का जाप करते हुए स्नान करना है। स्नान करने के बाद आप अगर अपने पितरों का तर्पण करते हैं तो 5 बार इसी जल से दक्षिण दिशा में मुंह करके आप अपने पूर्वजों का नाम लेकर उन्हें जल अर्पित करें। यकीन मानिए काला तिल मिला हुआ यह जल अर्पित करने से आपके पितृ प्रसन्न होंगे और उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली आएगी, क्योंकि काले तिल को सभी दोषों का नाशक माना जाता है। उपाय करने वाले व्यक्ति के साथ साथ पूरे परिवार को एक साथ कई पुण्य फल प्राप्त होते हैं और आपके जीवन में मौजूद सभी दुख परेशानियों का अंत हो जाता है।
इसके अलावा आप शाम के समय अगर पीपल के पेड़ में दीपक जलाते हैं और उसमें चुटकी भर काला तिल डाल देते हैं तो भी आपके जीवन में मौजूद ग्रह दोष समाप्त होंगे, क्योंकि पीपल के पेड़ में विष्णु भगवान का वास माना जाता है और वहां दीपक जलाकर उसमें चुटकी भर काला तिल डालने से आपके जीवन की सभी समस्याओं का अंत हो सकता है। इस उपाय को आप पितृपक्ष के प्रत्येक दिन या खास करके शुक्रवार, शनिवार या अमावस्या के दिन अगर करते हैं तो आपके ऊपर मौजूद पितृ दोष के साथ ही शनि ग्रह से संबंधित समस्याएं भी समाप्त होगी। बस ध्यान यह रखना होगा कि बाकी दिन आप शुद्ध घी का दीपक जलाएं और शनिवार के दिन आप सरसों के तेल का दीपक बनाकर उसमें काला तिल डालकर जलाएं तो आपको विशेष लाभ मिलेगा, क्योंकि शनिवार और अमावस्या के दिन सरसों के तेल में काला तिल डालकर पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाने से शनि ग्रह से संबंधित समस्याओं से निजात मिलती है। आपके जीवन में अगर शनि की साढ़ेसाती चल रही हो या शनि ग्रह से संबंधित कोई भी समस्या हो तो उससे आपको जल्द ही छुटकारा मिल जाएगा। इसके अलावा आप अपने जीवन में मौजूद पितृदोष या किसी भी तरह के ग्रह दोष को दूर करना चाहते हैं तो पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाए। इसके लिए आप 1 लोटा शुद्ध जल लेकर उसमें थोड़ा सा गुड़, शक्कर या कोई भी मीठी चीज डालकर पीपल के पेड़ में जल चढ़ाए। इस उपाय को करने से आपके जीवन में मौजूद किसी भी तरह की समस्या का समाधान होगा। आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी, धन संबंधित कोई भी समस्या होगी तो वह जल्द ही दूर हो जाएगी। पितृपक्ष के समय आप अपने घर में जूठा भोजन न रखें, खास करके गुथा हुआ आटा अपने फ्रिज में या किचन में ना रखें, क्योंकि इस आटे में नेगेटिव एनर्जी प्रवेश कर जाती है और अगर पितृपक्ष के दौरान कुछ बुरी शक्तियां आसपास होती है तो वह भी इस आटे को जूठा कर देती है। बाद में अगर आप उस आटे की रोटी बनाकर खाते हैं तो आपके ऊपर उसका बुरा प्रभाव पड़ता है, नेगेटिव एनर्जी बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से आपके द्वारा किया गया कोई भी काम सफल नहीं होगा। पितृपक्ष के 16 दिन आप अपने हाथों से सुबह शाम पहली रोटी गाय को और आखिरी रोटी कुत्ते को खिलाएं। अगर आप इस उपाय को प्रतिदिन करते हैं तो यकीन मानिए ऐसा करने से आपके ऊपर मौजूद पितृदोष भी समाप्त होगा और किसी कारणवश अगर आप अपने पितरों को भोजन नहीं कर पा रहे हैं तो गाय और कुत्ते को खिलाए जाने वाला भोजन आपके पितरों को भी संतुष्ट करेगा, उन्हें ऊर्जावान बनाएगा और उन्हें प्राप्त होने वाली ऊर्जा ही आपके जीवन में भी ऊर्जा का संचार करेंगी। आपके द्वारा किया गया हर एक काम सफल होगा, आपके बच्चों का भविष्य भी उज्जवल होगा, आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। पितृपक्ष में गाय और कुत्ते को दिया गया भोजन आपके पितरों तक पहुंचता है। शास्त्रों में लिखा है पितृपक्ष में खास करके कौवे को खीर पूरी या रोटी खिलाने का उपाय भी किया जाता है, क्योंकि मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान कौवे को रोटी खिलाने से या खीर पूरी खिलाने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। 2 अक्टूबर सर्व पितृ अमावस्या 5 चुटकी काला तिल और दिए का उपाय 1 साल बाद आता है। मौका ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको गुरुजी की कृपा प्राप्त होती रहे।